हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर किसी डायबिटीज़ के पेशेंट को हाइपरटेंशन भी हो, यानी कि बीपी भी काफ़ी बढ़ा हुआ हो उसका, तो उसके मरने के चांसेस हार्ट अटैक से, स्ट्रोक से, किडनी डैमेज से 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर आपको सिंपल डायबिटीज़ है, उससे भी आपको रिस्क रहता है हार्ट अटैक ज़्यादा होने का, किडनी डैमेज ज़्यादा होने का। वहीं आपको डायबिटीज़ के साथ अगर बीपी भी हो गया तो उसमें आपके हार्ट अटैक, स्ट्रोक आने के, ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अतुल शर्मा। अक्सर हम ओपीडी में ये देखते हैं कि लोग अपने बीपी को लेके बहुत ही कैजुअल रहते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि बीपी एक ऐसी चीज़ है कि हमें जब सिम्टम होंगे हम तभी बीपी की मेडिसिन लेंगे, या कई लोग ये बोलते हैं डॉक्टर साहब जब हमें लगता है कि हमें बीपी हो रहा है उस टाइम हम मेडिसिन खा लेते हैं, जैसे हम ठीक होते हैं तो हम मेडिसिन दोबारा बंद कर देते हैं। तो अक्सर लोगों की ये धारणा रहती है कि बीपी ज़्यादा होने के जब सिम्टम होते हैं बीपी की मेडिसिन तभी खानी चाहिए और डेली नहीं खानी चाहिए। तो आज की वीडियो इसी पे आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हाइपरटेंशन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और डायबिटीज़ की तरह भी ये एक क्रॉनिक बीमारी है। क्रॉनिक मतलब कि ऐसा बहुत ही कम पेशेंट्स में होता है कि अगर किसी को एक बार ब्लड प्रेशर हो और वो खुद ही ठीक हो जाए। 5-10% पेशेंट्स होते होंगे ऐसे, लेकिन 90% पेशेंट्स में हाइपरटेंशन की मेडिसिन जो है वो लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है। उसका रीज़न ये है कि हाइपरटेंशन का कोई क्योर नहीं है। हाइपरटेंशन का क्योर कहीं पे भी नहीं है, ना वो एलोपैथी में है, ना वो आयुर्वेदा में है, वो किसी भी पद्धति की जो मेडिसिन आप फॉलो करते हैं उसमें नहीं है। तो क्योर ना होने के कारण, जिस बीमारी का क्योर नहीं होता है तो उसकी मेडिसिन आप डेली खाते हैं जिससे कि आपका बीपी वगैरह कंट्रोल रहे। जैसे डायबिटीज़ में होता है, डायबिटीज़ का भी कोई क्योर नहीं है तो आपको मेडिसिन खानी है ताकि आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल रहे। अब दोस्तों, हाइपरटेंशन से क्या क्या नुकसान होता है? देखिए दोस्तों, हाइपरटेंशन अगर आपको बीपी बहुत ज़्यादा रह रहा है और काफ़ी टाइम से रह रहा है तो उससे आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको स्ट्रोक यानी कि ब्रेन हेमरेज या ब्रेन में क्लॉट भी बन सकते हैं। काफ़ी पेशेंट्स हमने देखे हैं जिनको ब्लीड होता है ब्रेन में, वो हाइपरटेंसिव होते हैं और वो मेडिसिन अपनी रेगुलरली नहीं खा रहे होते हैं। इसके साथ हाइपरटेंशन अगर आपकी बहुत लंबे टाइम से है और ट्रीट नहीं किया गया है तो आपको किडनी डैमेज होने का भी रिस्क रहता है। आपका जो क्रिएटिनिन वैल्यू होती है, आपने कभी किडनी फंक्शन टेस्ट कराए हो तो उसमें एक वैल्यू होती है यूरिया और क्रिएटिनिन। तो क्रिएटिनिन की वैल्यू काफ़ी एलिवेटेड हो जाएगी अगर आप हाइपरटेंशन को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो। इसके साथ साथ अगर कोई और आपको बीमारी भी है, जैसे डायबिटीज़ है, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपको लिवर की प्रॉब्लम है, तो दोस्तों उस केस में भी आपको बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने का अगर आप हाइपरटेंशन की मेडिसिन नहीं लेंगे तो। अब हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन किस किस कारण से होता है। देखिए दोस्तों, हाइपरटेंशन का मैक्सिमम टाइम जो है वो कोई कारण हमें पता नहीं लगता है, जिसको हम इडियोपैथिक बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। यानी कि 80% केसेस में हमें कारण पता नहीं है कि हाइपरटेंशन किस कारण हो रहा है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें कैल्शियम जमा होने लगता है और वो भी कभी कभी हाइपरटेंशन का कारण बनता है, स्पेशली अगर किसी की एज बहुत ज़्यादा है तो। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि अगर किसी की फैमिली में मदर फादर को बीपी की प्रॉब्लम थी या पैटर्नल अंकल को या मैटरनल अंकल को किसी को बीपी की प्रॉब्लम थी, तो आपको भी थोड़ा बीपी होने का रिस्क रहेगा, क्योंकि हाइपरटेंशन में थोड़ा जेनेटिक कंपोनेंट भी होता है। इसके अलावा कुछ और बीमारियां हैं 10 से 15% केसेस में कि हाइपरटेंशन किसी और बीमारी के साथ लिंक्ड है। जैसे कि एंडोक्राइन की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है उससे भी हाइपरटेंशन हो सकती है। अगर आपको कुशिंग डिजीज़ है उससे भी हाइपरटेंशन हो सकती है। अगर आपको कोई किडनी की आर्टरी ब्लॉक है उससे भी आपको हाइपरटेंशन हो सकती है। तो ये लेकिन कारण काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसमें हमें कोई कारण नहीं मिलता है। हम बात करेंगे कि मैक्सिमम लोग जो करते हैं कि बीपी की मेडिसिन वो तभी लेते हैं जब उन्हें सिम्टम होता है। ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? देखिए दोस्तों, हाइपरटेंशन के सिम्टम्स मैक्सिमम टाइम नहीं होते हैं। काफ़ी लोगों को जिनको हाइपरटेंशन है, जिनका बीपी 150 या 160 रह रहा है, मैक्सिमम टाइम उनको सिम्टम बिल्कुल नहीं होते हैं। जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है बीपी, अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी का 200 हो गया, 210 हो गया, तो कई लोग सर दर्द का अनुभव महसूस करते हैं, कईयों को उल्टी होती है, कईयों को डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम हाइपरटेंशन जो है वो एसिम्प्टोमेटिक बीमारी है, यानी कि इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। कुछ पेशेंट्स में ये देखा गया है कि उनका बीपी ज़रा सा भी राइज़ होता है तो उनको सर दर्द हो जाता है, लेकिन वो कुछ ही पेशेंट्स में है, वो हर किसी पेशेंट में नहीं है। फ़र्ज़ कीजिए अगर उनका 140 भी हो गया तो उनको कुछ सिम्टम्स लगने लगेंगे, लेकिन मैक्सिमम पेशेंट्स को सिम्टम बिल्कुल नहीं होते। तो इसलिए स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनिंग यानी कि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ
अगर आपकी एज 20 साल या 20 साल से ऊपर है तो अपना बीपी नियमित तौर पे चेक कराएं। हर क्लिनिकल विजिट पे आपको बीपी चेक कराना चाहिए। नॉर्मल बीपी हम लेते हैं 130/80 से कम। अगर आपका 130 से 140 के बीच में है तो उसको हम प्री हाइपरटेंशन कहते हैं, जैसे हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। अगर आपका 140/90 से ऊपर है तो आपको फ्रैंक हाइपरटेंशन है, ग्रेड 1 हाइपरटेंशन जिसको हम बोलते हैं। अब दूसरा सवाल अक्सर ये लोगों का होता है कि वो क्लिनिक में आते हैं डॉक्टर के पास और उनका बीपी आता है 160-170, तो वो सीधा बोल देते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ऐसा घर पे नहीं रहता था, ये शायद हम थोड़ा स्ट्रेस में आए हैं उस वजह से है। अगर डॉक्टर के पास विज़िट करने पर आपको बीपी आ रहा है 140/90 से ऊपर तो इसका मतलब आपको हाइपरटेंशन है। ये नई गाइडलाइंस आई हैं, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर फिजिशियन के पास, डॉक्टर के पास जब आप जा रहे हैं 140/90 से ऊपर अगर आपका बीपी आ रहा है तो इसका मतलब आपको बीपी की मेडिसिन लेनी है। लेकिन हाँ दोस्तों, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है बीपी चेक करने में कि आपको कम से कम 15-20 मिनट रेस्ट करनी है। आपको पिछले 2 घंटे में कोई कॉफ़ी या कैफ़ीन रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं लेना होना चाहिए और आप बिल्कुल आराम से बैठिए 15-20 मिनट। कोई एक्स्ट्रा आप कैफ़ीन ड्रिंक्स मत लीजिए, उसके बाद ही अपना बीपी चेक कराएं। अगर आप चल के आएंगे या बिल्कुल स्ट्रेस में आएंगे या कॉफ़ी या ऐसे कैफ़ीन रिलेटेड ड्रिंक्स पी के आएंगे तो उससे टेम्पररी राइज आपका बीपी हो सकता है। तो हम बात करते हैं कि बीपी की मेडिसिन कब और कितने टाइम लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, बीपी की मेडिसिन अगर आप एक मेडिसिन ले रहे हैं तो आइडियल टाइम सुबह का होता है, सुबह 9-10 बजे, क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा होता है उस टाइम, तो उसी टाइम आपको बीपी की मेडिसिन कंज्यूम कर लेनी चाहिए। अगर आप 2-3 मेडिसिन ले रहे हैं तो हो सकता है आपके डॉक्टर डिफरेंट इंटरवल्स पे करें। फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन को सुबह रखें, एक मेडिसिन को दोपहर को और एक मेडिसिन को शाम को। लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर आप एक मेडिसिन ले रहे हैं तो वो आपको सुबह ही लेनी चाहिए। और बीपी की मेडिसिन डेली खानी होती है दोस्तों। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको बीपी नहीं था और आपके डॉक्टर ने स्टार्ट कर दी, तो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आप बीपी की मेडिसिन डेली ले रहे हैं और उस पर अगर आपका बीपी 110/70 से कम आ रहा है तो इसका मतलब आपको बीपी की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है या डोज थोड़ी कम की जा सकती है। लेकिन वहीं आपका बीपी 120 से 140 के बीच में आ रहा है और नीचे वाला 80-90 के बीच में आ रहा है मेडिसिन पे, तो इसका मतलब आपको बीपी की मेडिसिन डेली खानी है, वो बंद नहीं करनी है। और सिम्टम लगने पर बीपी की मेडिसिन तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम टाइम आपको पता भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप सो रहे होंगे, हो सकता है उस टाइम आपका बीपी 180 या 190 तक हो। अब काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बीपी की मेडिसिन के साथ और क्या क्या परहेज़ करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको नमक बिल्कुल कम रखना है। जो हम नमक डालते हैं अपने खाने में आम तौर पे, वो वैसे भी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होता है, तो पूरे दिन में 2.5 ग्राम से नमक आपको यूज़ नहीं करना है। इससे ज़्यादा नमक आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका सॉल्ट इंटेक ज़्यादा होगा और बीपी आपका अनकंट्रोल रहेगा। उसके बाद अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट कम करने की कोशिश कीजिए। आप हेल्दी फूड चॉइसेस रखिए, जैसे कि फ्रूट्स पे फोकस कीजिए, सैलेड्स पे फोकस कीजिए। बेकरी की चीज़ें, जंक फूड वगैरह ये सब बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि इन सब में कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं और इससे आपका वेट बढ़ेगा और बीपी भी बढ़ेगा। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसको प्रॉपरली कंट्रोल करना है। अपने जीवन शैली को सुधारिए, डेली 45 मिनट्स वॉक कीजिए, जिससे कि आपका वेट लॉस हो, और वेट लॉस होने से भी बीपी का कुछ हद तक अच्छा कंट्रोल आता है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता लगी होगी।